कुछ कहानियां सिर्फ किसी की जीत के बारे में नहीं होती, वो उस जंग के बारे में होती हैं जो इंसान खुद से, अपनी तकदीर से और अपने डर से लड़ता है। ये कहानी है अनन्या की, एक लड़की जिसने अपने पैरों से दौड़ना खो दिया लेकिन अपने सपनों की दौड़ जीत ली। अनन्या का बचपन एक छोटे से शहर में बीता। उसके मोहल्ले के बच्चे जब भी गली में दौड़ लगाते तो बाकी सब पीछे रह जाते और अनन्या सबसे पहले फिनिश लाइन छू लेती। उसकी माँ हंसते हुए कहती, ये लड़की तो हवा से भी तेज है, एक दिन बड़ी रेस में भागेगी। स्कूल में खेलकूद का नाम आते ही अनन्या का चेहरा चमक उठता। उसे क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी सब पसंद था, लेकिन दौड़ने का जुनून सबसे अलग था। गर्मी की छुट्टियों में वो सुबह 5 बजे उठकर खाली सड़कों पर दौड़ती। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा का स्पर्श उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता। उसका सपना साफ था, एक दिन वह इंटरनेशनल मैराथन में भारत का तिरंगा लेकर दौड़ेगी। कॉलेज का पहला साल था। एक दिन शाम को कोचिंग से लौटते समय तेज बारिश हो रही थी। सड़क फिसलन भरी थी और ट्रैफिक भी बहुत था। अनन्या अपनी साइकिल से घर लौट रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक तेज ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उस पल की आवाज, टायरों की चीख और जमीन पर गिरने की ठनकार, सब कुछ धुंधला हो गया। जब आंख खुली, वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। पूरे शरीर में दर्द था, पैर प्लास्टर में बंधे थे। उसके माता पिता की आंखों में डर और आंसू थे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, स्पाइनल कॉर्ड को गंभीर चोट लगी है, अब आप चल नहीं पाएंगी। यह सुनकर जैसे उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। दौड़ना, मैराथन, सब खत्म। अगले कई महीने वह अस्पताल और घर के बीच बंधी रही। पहले दोस्तों के फोन आते थे, लोग मिलने आते थे, लेकिन समय के साथ सब कम हो गया। पड़ोसी और रिश्तेदार कहने लगे, बेचारी अब तो बस घर में ही रहेगी। खेलकूद का शौक तो अब भूल जा। रातों को अनन्या खिड़की से बाहर आसमान देखती और खुद से पूछती, अब मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। कभी कभी वह अपने पुराने मेडल्स देखती और रो देती। वो मेडल्स जो कभी उसके गर्व का कारण थे, अब उसे चुभने लगे। एक दिन टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल लगा हुआ था। उसमें इंटरनेशनल व्हील चेयर रेस का प्रसारण हो रहा था। खिलाड़ी पूरी रफ्तार से अपने व्हील्स घुमा रहे थे। भीड़ उनका हौसला बढ़ा रही थी। उसके पिता ने टीवी की ओर इशारा करते हुए कहा, देख, ये लोग भी तो दौड़ रहे हैं, अगर ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं। उस पल उसके अंदर एक चिंगारी जली। क्या सच में मैं भी? उसने तय किया, चाहे कितना भी समय लगे वह फिर से दौड़ेगी। अगले ही दिन उसने अपने पिता से ट्रेनिंग शुरू करने की बात की। पिता ने उसके लिए एक कोच का इंतजाम किया। शुरुआत बेहद मुश्किल थी। व्हील चेयर को तेज चलाना, बैलेंस बनाए रखना, लंबे समय तक लगातार रफ्तार रखना, ये सब आसान नहीं था। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए, कंधों में दर्द इतना कि रात को सोना मुश्किल हो गया। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। वह सुबह 4 बजे उठती, पार्क में अभ्यास करती और शाम को जिम में हाथों की ताकत बढ़ाने की ट्रेनिंग लेती। बरसात हो या सर्दी, उसने कभी बहाना नहीं बनाया। हर दिन खुद से कहती, एक दिन मैं फिर फिनिश लाइन पार करूंगी। कई महीनों की मेहनत के बाद शहर में एक लोकल व्हील चेयर रेस का आयोजन हुआ। अनन्या ने उसमें भाग लेने का फैसला किया। रेस का दिन आया। यह उसकी जिंदगी का पहला कदम था सपने की ओर। शुरू में वह पीछे रह गई, लेकिन आखिरी 50 मीटर में उसने पूरी ताकत लगा दी। वह फिनिश लाइन पर दूसरे स्थान पर पहुंची। यह सिर्फ एक मेडल नहीं था, यह सबूत था कि वह अब भी दौड़ सकती है। अब उसकी नजर और बड़े लक्ष्य पर थी। उसने ठान लिया कि वह इंटरनेशनल व्हील चेयर मैराथन में हिस्सा लेगी। इसके लिए उसने ट्रेनिंग को और कठिन बना दिया। हर दिन घंटों प्रैक्टिस, डाइट कंट्रोल, स्पीड और स्टैमिना पर काम। उसकी जिंदगी बस एक ही चीज पर केंद्रित थी, जीत। वह दिन आ गया। हजारों दर्शकों से भरा स्टेडियम, चारों तरफ तिरंगे के झंडे। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। स्टार्ट का सिग्नल बजा। पहले कुछ किलोमीटर तक वह शांत रही, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई। 30वें किलोमीटर पर थकान हावी होने लगी। हाथ सुन्न हो रहे थे, सांसें भारी। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं यहां तक हारने नहीं आई। आखिरी 200 मीटर पर उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भीड़ का शोर गूंज रहा था, लोग उसका नाम पुकार रहे थे। फिनिश लाइन पार करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह तीसरे स्थान पर थी, लेकिन उसके लिए यह जीत सबसे बड़ी थी। अनन्या ने साबित कर दिया, जिंदगी चाहे कितनी भी बड़ी चोट दे, अगर हिम्मत जिंदा है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।